हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जो साथी हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, यहां पे बहुत बड़ा एक डाटा निकल के आ रहा है। बहुत सारे पद यहां पे आपके खाली हो चुके हैं और वेटिंग लिस्ट भी आपको अच्छी खासी पोस्टों पे देखने को मिल सकती है। तो क्या है पूरी अपडेट, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए होम ट्यूशन ऑफिशियल, लगभग 12,000 के आसपास मेंबर हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो दोस्तों आइए बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, नए सीटी के लिए हम क्लास आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो डेली आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो लाइव जुड़े आप हमारे साथ ज्वाइन कर सके लाइव क्लास को। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं दोस्तों, जो ग्रुप डी की हम बात करें तो ग्रुप डी की जो पहले लिस्ट आई थी, फर्स्ट लिस्ट जो आई थी दोस्तों, वो आई थी 10,997 की। और जब 10,997 की ये पोस्ट आई थी, जो वैकेंसी का मतलब रिजल्ट आया था, उस समय भी ये डाटा निकल के आ रहा था कि लगभग 8,500 के आसपास ही बच्चों ने ज्वाइन किया है। लगभग 2 से 2,500 बच्चों ने शुरुआत में ही ग्रुप डी को स्किप कर दिया था दोस्तों। उसके बाद आपकी सेकंड लिस्ट आई दोस्तों, और सेकंड लिस्ट में कुल मिला के 3700 बच्चों को हरियाणा ग्रुप डी की वैकेंसी या भर्ती ऑफर हुई दोस्तों। उसके बाद आपको पता है कि थर्ड लिस्ट आपकी 17 अक्टूबर को आई, जब शपथ ग्रहण समारोह था उस समय। तो इस समय 2697 कैंडिडेट यहां पे सिलेक्ट हुए। तो अगर राउंड फिगर में लूं तो 11 3 14 और 2 16 और लगभग 600 ये दौड़ेंगे, तो लगभग 16,500-17,000 के आसपास यहां पे वैकेंसियां भरी जा चुकी है। तो राउंड फिगर में ले रहा हूं, 17,000 वैकेंसियां यहां पे ग्रुप डी की, मतलब 17,000 पदों पे लिस्ट लग चुकी है। अब एक चीज आप समझ लीजिए, मैंने आपको उस समय भी कहा था कि ये जो 17,000 है, इसमें कम से कम 3 से 4,000 बच्चे ग्रुप सी में जानने वाले हैं ग्रुप डी को छोड़कर। लेकिन आपको मैं जो लिस्ट दिखाऊंगा उसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि ये 3-4 हजार नहीं, ये तो बहुत बड़ा डाटा यहां पे होने वाला है। हाँ जी, पहले मैं आपको एक लिस्ट दिखाना चाहता हूं। ये भिवानी जिले की है, खाली एक डिस्ट्रिक्ट की है रेजिग्नेशन की दोस्तों। और ये एक जो डिस्ट्रिक्ट है, यहां से रिजाइन जो मिले हैं, यहां से कुल मिला के 84 रेजिग्नेशन यहां पे मिले हैं दोस्तों। ठीक है, यानी ऑल ओवर हरियाणा से जो मैं बात करूं दोस्तों रिजाइन की, है ना, लगभग दोस्तों 4,000 से ज्यादा बच्चों ने रिजाइन कर दिया है ग्रुप डी से। इसके अलावा जो वैकेंट पोस्ट थी, है ना, पिछली मैंने आपको बताया कि शुरुआत में जब 10,997 की थी उस समय 8,500 बच्चों ने ज्वाइन किया, लगभग 2 से 2,500 बच्चों ने तब ज्वाइन नहीं किया था। इसके बाद जो ये आप देख रहे हैं कि भैया 3 2 5 लगभग 6300, तो यहां पे भी बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है। और बहुत सारे बच्चों ने क्या कर दिया कि भैया स्किप कर दिया जॉब को। ठीक है, 4600 से ज्यादा बच्चे हैं जो जिन्होंने रिजाइन कर दिया है, और डाटा निकल के आ रहा है कि लगभग 4,000 बच्चों ने ही ज्वाइन भी नहीं किया था। यानी राउंड फिगर में देना चाहूं तो लगभग 8 से 8,500 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने या तो ग्रुप डी को स्किप कर दिया, ज्वाइन ही नहीं किया, या फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है दोस्तों, हमने आपको उस समय लाइव में बताया था कि जो चौथी लिस्ट आएगी, जो फोर्थ लिस्ट आपको देखने को मिल सकती है, मैंने आपको उस समय कहा था कि लगभग 4 से 5,000 बच्चों के आसपास आपको चौथी लिस्ट देखने को मिल सकती है। लेकिन अब दोस्तों एक नया ट्विस्ट यहां आने वाला है। क्या है जी ट्विस्ट? तो वो ट्विस्ट ये है कि ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर कि वो टोटल की वेटिंग देती है, या जो रिक्त हुई है उनकी वेटिंग देती है, या जो पहले से वैकेंट है उनकी रिक्त देती, मतलब लिस्ट आपको देती है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भैया जैसे मान लीजिए 9,000 वैकेंसियां खाली हो गई, 4600 बच्चों ने रिजाइन कर दिया, तो जिन्होंने रिजाइन कर दिया 4600 वैकेंसियां अगले सीटी में शामिल हो सकती हैं, तो वो वैकेंसियां बढ़ के आ जाएंगी। जो उम्मीद है कि 8 से 10,000 ग्रुप डी की आने वाली है, तो वो बढ़ के 12-13,000 चली जाएंगी। या फिर हो सकता है कि सभी की एक साथ यहां पे लिस्ट आ सकती है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सभी की जो लिस्ट है ये एक साथ आएगी और इसी सीटी के अंदर आएगी। अब बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि सीटी जो लिस्ट है ये कब तक आएगी, है ना, लिस्ट है वो कब तक आएगी। तो भाई मैं बात करता हूं ऑथेंटिसिटी पे। मैं डेली आपको वीडियो नहीं दे रहा कि आज आ जाएगी कल आ जाएगी, नहीं।
मुझे लग रहा है कि आपकी जो लिस्ट है ये नवंबर के लास्ट तक देखने को मिलेगी। नवंबर लास्ट तक तो कम से कम आपको वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी पूरा डाटा कलेक्ट नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चे हरियाणा पुलिस में जा रहे हैं, फिर वो आगे देखेंगे कि वापस ग्रुप डी में आ रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल रिजर्वेशन हो रहे हैं, आपको पता है। तो आपको लगभग नवंबर या दिसंबर, अक्टूबर में तो कोई लिस्ट आने वाली नहीं है। नवंबर में संभावना है कि आपको सरप्राइज देखने को मिल सकता है। जैसे जैसे सरकार माहौल बनाएगी वैसे वैसे आपकी लिस्ट की संभावनाएं ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है। माहौल कैसे बनेगा, अब आपको पता है कि 2 दिन का टाइम मांग लिया है कि सीईटी को क्वालिफाई करना है, कि 10 गुना बुलाने, कैसे क्या करना है। तो 2 दिन के अंदर एसएससी को जवाब दाखिल करना है, जो भी प्रस्ताव है वो दाखिल करेंगे। उसके बाद नया नोटिफिकेशन आ जाएगा सीईटी का, फिर जैसे जैसे वो पेपर हो रहा होगा उस समय माहौल आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से नवंबर के लास्ट में आपको ये लिस्ट देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की। तो देखिए दोस्तों, जब शुरुआत में हमने आपको बताया था कि लगभग 3000 से 3500 या 4000 के आसपास जो बच्चों की लिस्ट दिखेगी, तो उसमें हो सकता है कि 1 से 2 नंबर ही कम हो। आपने देखा 2697 बच्चे, कितने भैया, 2697 बच्चों की लिस्ट लग गई। लेकिन बीसीबी, ईडब्ल्यूएस और बीसीआई इसमें पॉइंटों में कट ऑफ कम हुई है दोस्तों, पॉइंट में, यानी 74.71 है, तो 74.23 के आसपास कट ऑफ लगी है जहां तक मेरा ध्यान है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कट ऑफ यहां पे कम हुई है, जबकि बच्चे कितने सेलेक्ट हो गए थे दोस्तों, 2600, मतलब लगभग 2700 बच्चे लग गए, फिर भी कट ऑफ भैया पॉइंट से ज्यादा कम नहीं हुई। बात आ रही समझ में। लेकिन अब दोस्तों थोड़ा सा ट्विस्ट ये होगा कि अब जो नए, मान लीजिए 8000 की भी लिस्ट आती है ना, ये 8 की आती है, 7 की आती है, हो सकता है कि 6 की आए। सरकार का दोहरा माइंड सेट हो कि 6 की लिस्ट निकाल दो, 3 को अगले सीटी में ऐड कर दो, ताकि वो बच्चे भी खुश हो जाएं, वहां पे भी माहौल बनाया जा सके। या हो सकता है कि सभी की लिस्ट आए। तो अब ये जो नए बच्चे होंगे ना, ये 8000, ये क्या होंगे कि ओनली ग्रुप डी वाले होंगे। इसमें ऐसे नहीं होंगे कि जिनका ग्रुप सी का भी था या ग्रुप सी में अच्छा स्कोर था, नहीं। अब ये वही बच्चे बच गए भैया जिनका ग्रुप सी में होना था, वो जा चुके हैं, रिजाइन दे दिया, ज्वाइन नहीं किया। जिनका कहीं और ज्वाइन हो चुका है, मान लीजिए एसएससी जीडी में, दिल्ली पुलिस में, या कहीं और सीपीओ सीजीएल कहीं भी हुआ होगा, तो वो भी जा चुके हैं। अब ये जो 8000 की लिस्ट लगेगी, ये ओनली ग्रुप डी से लगेगी दोस्तों। ऐसे में जो कट ऑफ है आपकी, देखिए 2 चीजें हैं दोस्तों, मैं आपको क्लियर रूप से बताना चाहूंगा। अगर लिस्ट लगती है मान लीजिए 4000 से लेके 4500 के आसपास, तब तो आप मान के चले कि जर्नल की कट ऑफ लगभग 75 के आसपास रह सकती है, और बाकी की जो कैटेगरियां हैं यहां पे आपको 2 से 3 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए लिस्ट आती है भैया, हम ये कहें कि भैया टोटल 9000 वैकेंसी अभी खाली हैं, हाँ जी, एक्चुअली डाटा ज्यादा है, 9600 से ज्यादा पद यहां पे खाली हो चुके हैं दोस्तों। 5000 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, 4600 से ज्यादा बच्चों ने रिजाइन कर दिया है, अभी अभी जो अपडेट आ रही है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि सारी की सारी वैकेंसियों की लिस्ट ना भी आएगी तो लगभग 8 से 5,500 की तो आपको देखने को मिलेगी। तो अगर ये 8,500 की लिस्ट लगती है या 9,000 की लिस्ट लगती है, तब आपकी जो जर्नल की कट ऑफ है लगभग 73 से 74 नंबर तक भी डाउन जा सकती है दोस्तों। हो सकता है इससे भी ज्यादा चली जाए। 73 नंबर वाला अपने आप को समझ सकता है कि ग्रुप डी की नौकरी लग चुकी है या लग सकती है। इसी प्रकार में बात करूं ईडब्ल्यूएस की, तो लगभग 69 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है, बीसीबी में 69 से 70 के आसपास, और बीसीए की बात करें दोस्तों लगभग 68 से 69 के आसपास कट ऑफ देखने को मिल सकती है, और एससी कैटेगरी में लगभग 65 वाले का नाम यहां पे आ जाएगा दोस्तों। कहने का मतलब यह है कि अगर लिस्ट लगती है 9000 की या 8000 से ज्यादा की, तो हर कैटेगरी में कट ऑफ जो है 3 से 4 नंबर डाउन चली जाएगी। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो नए जो 8000 बच्चे लगेंगे या 9000 जो बच्चे लगेंगे, ये सारे के सारे वो है जिन्हों का केवल ग्रुप डी है, और ग्रुप डी में जो मड़ाई थी, जिनका अच्छा स्कोर था, वो सारे के सारे जा चुके हैं ग्रुप सी में दोस्तों। तो ऐसे में कट ऑफ आपकी 3 से 4 नंबर मिनिमम कम हो सकती है। मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं दूंगा कि भैया जर्नल कैटेगरी में 70 वाला भी आ सकता है, ये तो मैं कहने वाला हूं नहीं भाई, ठीक है। तो लगभग 3 से 4 नंबर का डिफरेंस डेफिनेटली मिलेगा। अगर लिस्ट आती है 4 से 5000, तो फिर आपको 2 नंबर डाउन मिलेगी, लगभग 2 नंबर कम हो सकती है। और अगर 9000 की लिस्ट लगती है तो फिर 3 से 4 नंबर और मैक्सिमम 5 नंबर तक डाउन मिल सकता है। लेकिन 5 नंबर का डाउन जो है जर्नल में नहीं जाएगा, इस बात को ध्यान रखना।
और ना ही बीसीबी में जाएगा, ना ही ईडब्ल्यूएस में जाएगा। 5 नंबर का डिफरेंस मिल सकता है एससी कैटेगरी में, वो मैंने आपको ऑलरेडी लिख दिया है। तो मेरे अकॉर्डिंग नई लिस्ट आएगी, उसमें ये रह सकती है, अगर आपका इतना स्कोर है, इसके आसपास है, मान लीजिए किसी का स्कोर जी बीसीबी में 69 पॉइंट कुछ है, तो वो उम्मीद रख सकता है, 69 है उम्मीद रख सकता है, 68.75 है तो उम्मीद रख सकता है, उम्मीद रख सकता है, लेकिन इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगी। तो अगर इससे कम आपका स्कोर है तो नए सीईटी की तैयारी में लग जाइए दोस्तों, क्योंकि नया सीईटी भी आपका 31 दिसंबर से पहले पहले हो जाएगा। तो अपनी तैयारी उसी के अकॉर्डिंग कर लीजिए। बहुत सारे साथी पूछना चाहते हैं हरियाणा पुलिस की वेटिंग आएगी कि नहीं आएगी, तो आप वेटिंग से ज्यादा अभी आप ये मान के चले कि अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो एक नए सिरे से आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। वेटिंग में आता है तो सोने पे सुहागा है, लेकिन खाली वेटिंग का वेट करते करते अगले सीटी की तैयारी ही ना करना मेरे ख्याल से मूर्खता है। तो तैयारी करते रहिए, कोशिश कीजिए कि अगले सीटी में बेहतर प्रदर्शन करके इससे भी अच्छी जॉब को आप पा सके। और अगर वहां नहीं होगा तो अगर इधर वेटिंग आती है तो फिर बहुत बढ़िया बात होगी। लेकिन अगर मान लीजिए यहां वेटिंग में आपका नाम नहीं आया, उधर आपने तैयारी नहीं की क्योंकि आपको लग रहा था वेटिंग में नाम आ जाएगा, तो फिर ये आपका खाली नुकसान होगा, पछताने के अलावा कोई चांस नहीं होगा। और फिर सारी उम्र बैठ के आपको अपने ना पढ़ाई करने के जो समय है इसको पछताना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। ठीक है, तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब करें मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और जो नई लिस्ट आने वाली है, बहुत सारे साथी हैं जिनको आवश्यकता है इस जॉब की, बहुत सारे लोगों को सरकारी नौकरी का तोहफा सरकार बहुत जल्दी देने वाली है। धन्यवाद, जय हिंद।